जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 51। साथियों, सेट नंबर 51 को हम लोग इसलिए कवर करने वाले हैं क्योंकि सेट नंबर 50 तक हम लोगों ने टोटल पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका मैंने लिंक आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। जिस लिंक में आप लोग को साथियों टोटल ये 50 सेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप लोग पूछिएगा कि भैया ये हम 50 सेट्स क्यों आज करें, आखिर इसमें ऐसा महत्वपूर्ण क्या है, तो आप लोग को बता दें साथियों, हम जितने भी आप लोग के लिए क्वेश्चन लाते हैं वो सारे क्वेश्चन रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर पहला नंबर भी क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक इसी प्रकार साथियों, अगर आप लोग थोड़ा सा भी नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने पर देखिए आप लोग को यहाँ पर टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिला है। अच्छा, अब आप लोग बोलेगा भैया टीसीएस पैटर्न का फिर क्यों, तो टीसीएस का इसलिए क्योंकि साथियों आप लोग का इस बार भी टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है रेलवे का। ठीक है, तो आगे ठीक इसी प्रकार फिर से स्क्रॉल करेगा तो देखिए फिर आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। तो ठीक इसी प्रकार साथियों आप लोग का जो भी जितना भी क्वेश्चन रहता है, जैसे एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर आता है, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर आता है, एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर आता है, सारा हम आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित और कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी पर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के रेलवे में पूछते हैं। एनसीईआरटी पर भी आधारित पूछता है, टीसीएस पर भी पूछता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम आप लोग के लिए सिलेक्ट करके लाते हैं जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है साथियों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 51 के पहले नंबर क्वेश्चन को। तो सेट नंबर 51 का जो पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मधुमक्खी की भाषा है, मधुमक्खी की भाषा है। ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ था साथियों। तो सभी भाई अपना अपना राइट आंसर जो है एक कॉपी कलम ले लीजिए और अपना अपना राइट आंसर नोट करते रहिएगा। हम यहाँ पर राइट आंसर बतलाते रहेंगे और लास्ट में मैच करके जरूर बतलाइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का टोटल ये जो है 20 क्वेश्चन में से आप लोग से कितना सही हो पाया साथियों। तो चलिए देखते हैं हम लोग राइट आंसर। मधुमक्खी की भाषा है, क्या है भैया, तो राइट आंसर जगह साथियों नृत्य है। क्या है, नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नृत्य जो है यह मधुमक्खी की भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोग से बचाता है। ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सभी भाइयों को मालूम होगा क्योंकि ये हमारे बिहार में जो है हमेशा भैया सभी बच्चों को लगभग लिया ही जाता है, 6 रोग से बचाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्त, जितने भी कैंडिडेट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे, देखिए जिस प्रकार का हम आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन लाए हुए हैं ना, टीसीएस पैटर्न पर आधारित और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एनसीईआरटी पर आधारित, तो ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों का एक पीडीएफ उपलब्ध करा दिए हैं, जिस पीडीएफ में आप लोग को साथियों 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। वो कौन सा पीडीएफ था, तो वो साथियों आप लोग का था वो साइंस का पीडीएफ था। ठीक है, और इस साइंस के पीडीएफ को देखते हुए बहुत सारे छात्रों का डिमांड आया कि भैया जिस प्रकार से आप साइंस वाला जो है पीडीएफ तैयार किए हुए हैं जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, ठीक उसी प्रकार हमें सभी सब्जेक्ट का दे दीजिए, यानी कि जीके जीएस का दे दीजिए, स्टैटिक जीके के दे दीजिए, जिसमें करंट अफेयर भी कुछ आप लोग का एडेड है, वैसा हम लोग के लिए पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए। तो बता दें साथियों, आप लोग के लिए साइंस, जीके जीएस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, साथियों जितना भी आप लोग का कंपटीशन के लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी कंपटीशन के लाइन के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट पीडीएफ हम उपलब्ध करा दिए हैं, जिस पीडीएफ में साथियों आप लोग को अगर क्वेश्चन कहें तो 30,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 30,000 प्लस क्वेश्चन में रेलवे के लिए स्पेशली जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो साथियों आप लोग को 8,000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का है। और स्टैटिक जीके का इसमें साथियों आप लोग को 1800 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये अलग से है स्टैटिक जीके। ये जीके जीएस जो है इसमें आप लोग का 8000 अलग क्वेश्चन है। साइंस के लिए इसमें साथियों 4000 क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार आप लोग को सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम उपलब्ध कराए हैं, जिसमें टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आप लोग को 30,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका मूल्य साथियों 1 एंड ओनली 100 रुपीज रखा गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 78 70 14 12 38। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है भैया। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से जरूर पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनाया गया है दोस्त। इसे ध्यान रखिएगा, 30,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका मूल्य 1 एंड ओनली 100 रुपीज देना होगा। और जो भी कैंडिडेट्स पहले साइंस वाला पीडीएफ बाय कर चुके हैं उनको 1 एंड ओनली 50 रुपीज में ये टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 30,000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ 50 रुपए में। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग
नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का जो मित्र है वो किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, केचुआ को कहा जाता है। एलपी टेक्नीशियन का ये भी आप लोग का क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है दोस्त, तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन ब्लड जो है यह किसे कहा जाता है। तो ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का इस बार का VBI क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों पूछेगा, पक्का है कि जरूर से जरूर पूछेगा, इसके जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्रीन ब्लड जो है वह किसे कहा जाता है, तो हम आप लोग को बता दें साथियों, गेहूं के छोटे पौधे होते हैं ना जो, उसे ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, डीपीटी का पूरा नाम क्या है। डीपीटी का जो पूरा नाम है वो क्या है साथियों, ये भी आप लोग का एलपी टेक्नीशियन का कोई क्वेश्चन है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है दोस्त, आप लोग उस पीडीएफ को जरूर से जरूर बाय कर लीजिएगा। आप लोग इस नंबर को जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जो पीडीएफ है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जिस प्रकार आप लोग को साइंस का हम पीडीएफ उपलब्ध कराएं, ठीक उसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का इसलिए हम बना दिए, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे भाई हमारे जो यूपी पुलिस में एग्जाम जो देने वाले हैं, तुरंत एग्जाम भी होगा यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, बीएससीसी का एग्जाम होने वाला है साथियों। तो साथियों ये जितने भी साइड के एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए वो पीडीएफ महत्वपूर्ण साबित होगा। और स्पेशली जो जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन है ना, उसमें जीके जीएस और फिर साइंस वाला ये क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो रेलवे के लिए तो ये 2 पीडीएफ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए अब हम बढ़ा जाए आगे। डीपीटी का पूरा नाम क्या है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, डिप्थेरिया पार्टिसस टेटनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखा जाए हम लोग यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो एंटीवेनम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एंटीवेनम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है। मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है, एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, मधुमक्खी समाज में 1 महिला होती है और सभी जो है यहाँ पर भैया नर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन, पादप जड़ कोशिकाओं यानी कि रूट सेल्स, ध्यान रखिएगा, यानी कि रूट सेल्स को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती हैं। तो इसलिए जड़ें जो है किससे वायु को ग्रहण करती हैं, ध्यान रखें साथियों। थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रॉल कर ले ताकि आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन पढ़ पाइए। ऑप्शन आप लोग का चारों दिख जाएगा। चलिए अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के राइट आंसर हम लोग इसका देख लेते हैं। देखिए, पादप जड़ कोशिकाओं यानी कि रूट सेल को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये तो फिक्स है। इसीलिए जड़ें जो हैं वो मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का एनटीपीसी में पूछा हुआ था। आगे देखा जाए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होती है। तो रेशम की जो प्राप्ति होती है वो किस पौधे की पत्ती से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आप लोग का सहतूत। कौन सा, सहतूत। एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, सहतूत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखा जाए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आप लोगों के लिए पीडीएफ का सैंपल भी डाल दिया गया है और इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो साथियों, क्योंकि हम पीडीएफ जो है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए हुए हैं जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है जो हमारे दोस्त। और अभी तक आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों को रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। सुबह के टाइम में साइंस एंड शाम के टाइम में जीके जीएस का, बहुत ही जल्द मैथ का भी क्लास आप लोग का हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। तो जल की सतह से जो भोजन प्राप्त करती है वो कौन सी मछली है, तो ध्यान रखें कतला है। ठीक है, कतला। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है। टीकाकरण का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो हम आप लोग को बता दें दोस्त, टीकाकरण का जनक जो है जेनर को माना जाता है। किसे, जेनर को। 12 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों यानी कि स्पीजों में से
कौन सी स्पीच इटली की है, कौन सी स्पीच जो है वो इटली की है, ये बतलाना है। तो देखिए एपिस डोनसेंटा है क्या, नहीं। एपिस फ्लोरी नहीं। एपिस सेरा इंडिका नहीं। एपिस मेलिफेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा। आगे बढ़े जाए 30 नंबर, साधारणतः और बैंक के, कौन सा भैया, साधारणतः और बैंक की खरपतवार पाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या फिर गेहूं के खेत में। तो दोस्त इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा तंबाकू के खेत में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बैंकी जो है, और बैंकी खरपतवार कहाँ पर पाई जाती है, तो तंबाकू के खेत में पाई जाती है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों 40 नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज आप लोग से निवेदन करेंगे हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना इसे प्रैक्टिस सेट जानने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप लोग पहले वाले सभी क्लास को वॉच करना चाहते हैं दोस्त, तो आप लोग को हम दिखलाना चाहेंगे। आप लोग जैसे ही चैनल पर विजिट करते हैं वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, मगर अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, नए नए अगर आप लोग बच्चे आए हुए हैं यूट्यूब पर भैया क्लास करने के लिए, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन जाहिर सी बात है नहीं मालूम होगा। तो यूट्यूब पर आप लोग जैसे ही विजिट करते हैं हमारे चैनल पर रंजीत ऑनलाइन स्टडी पर, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सभी क्लासेस आप लोग के लिए हम देखिए जीके जीएस का भी आप लोग का क्लास कराते हैं। ये आप लोग का कल अपडेट बतलाए थे आरआरबी टेक्नीशियन का, ये जो फेक नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। उसके बाद बिहार सीएचओ की एक नई वैकेंसी आई है, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। तो ऐसे हम आप लोग को अपडेट्स भी बतलाते रहते हैं। उसके साथ साथ देखिए होम वीडियो शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आप लोग जैसे ही आइएगा ना दोस्त, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए ऊपर वाला ही प्लेलिस्ट, सबसे फर्स्ट वाला ही प्लेलिस्ट, जिसमें दोस्त आप लोग को टोटल विज्ञान वाला जो अभी हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो विज्ञान वाला है। विज्ञान वाला टोटल इसमें आप लोग को क्लासेस देखने को मिल जाएंगे जो आप लोगों के रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। जैसा जिस प्रकार का क्वेश्चन हम अभी आप लोग को करा रहे हैं, कवर करा रहे हैं, वैसा ही क्वेश्चन इन सभी जो है सेटों में देखने को मिल जाएगा, यानी कि सेट नंबर 50 तक देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित रहेगा साथियों रेलवे के एग्जाम के लिए। ये तो हम आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री में करा ही रहे हैं, और इसी पैटर्न पर भाई जो नया क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए आप लोग को पीडीएफ हम बतला ही दिए भैया। आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए जो है यहाँ पीडीएफ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए ये क्वेश्चन 40 नंबर, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है भैया। सूक्ष्म जीव जो कि बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है भैया। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वह फफूंद है, नहीं जीवाणु है, ध्यान रखिएगा जीवाणु है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग कथन थोड़ा पढ़ लीजिए। चलिए देखा जाए साथियों ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही बतलाना है, यानी कि चारों में से एक कोई सही दिया है। ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है आप लोग का हमारे दोस्त। तो इसका हम लोग देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है क्या, नहीं, ये तो भैया गलत है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है क्या, नहीं, ये भी गलत है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है क्या, हाँ भैया ये कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों इसी प्रकार 60 नंबर क्वेश्चन। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल जो है यह आप लोग का तैयार किया जाता है। तो आप लोग को बता दें हमारे दोस्त, देखिए जेट्रोफा से नहीं, करंट से भी नहीं, सोयाबीन से भी नहीं, इन देखिए भैया इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बायोडीजल किसी से भी तैयार नहीं किया जाता, गलत दिया है तो ऑप्शन में, ठीक है। आगे बढ़े जाए 70 नंबर, सेरिकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरिकल्चर का जो संबंध है भैया आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये देखिए अभी तो क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मगर टीसीएस पैटर्न का ये आप लोग का क्वेश्चन है और रेलवे में पूछ सकता है साथियों। बीबीआई क्वेश्चन ये आप लोग का रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। सेरिकल्चर का संबंध जो है वह किससे है, तो आप लोग को बतला दे रेशम कीट पालन जो होता है ना उससे है। सेरिकल्चर का संबंध किससे है, रेशम कीट पालन से है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाता है हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है कि महाधान यानी कि सुपर राइस विकसित किया, महाधान यानी कि सुपर राइस जो है वह विकसित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर जगह किसने विकसित किया था हमारे दोस्त, तो देखिए एमएस स्वामीनाथन ने किया था क्या, नहीं। जीएस खुश ने हाँ किया था, इन्होंने जीएस खुश ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 90 नंबर क्वेश्चन।
बायोगैस में मीथेन की मात्रा, तो बायोगैस में मीथेन की जो मात्रा है वो 70% है, ध्यान रखिएगा 70% है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70%। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बतला दें हम आप लोग को, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है आप लोग का विटामिन ए। टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है इस बार आप लोगों के लिए। देखिए गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या भैया, तो विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। साथियों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 51। ठीक इसी प्रकार कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 52 को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट को जो है कंप्लीट करने के लिए शाम के टाइम में जीके जीएस का भी क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग को कंप्लीट कराया जाता है। और साथियों आप लोग पीडीएफ अगर बाई नहीं किए हैं तो पीडीएफ जरूर से जरूर बाई कर लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स साइंस वाला पीडीएफ बाई कर चुके हैं उनके लिए ऑफर है भैया, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में ये पीडीएफ दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग का ये हम व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं। आप लोग इस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ जरूर लीजिएगा। साथियों पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है भैया, तो 30 के प्लस, यानी कि 30,000 प्लस क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल रही है साथियों। चलिए साथियों आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। और देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे महानुभाव आप लोग के आसपास भी दिखेंगे, आप लोग के भैया प्रॉपर खानदान में भी दिखने को मिलेंगे। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को टोकने के लिए कि भैया आपका रेलवे में जॉब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो धांधली हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, जैसे हम आप लोग को जैसे क्लास उपलब्ध कराते हैं, आप लोगों का प्रिपरेशन कराते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास भी हैं महानुभाव जो बोलने के लिए बक 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 करते रहते हैं घर में बैठ करके कि ये करना आसान है, वो करना आसान है। एक बार आकर के सामने खड़े होकर के देख लो, फट करके हाथ में आ जाएगा भैया, सीधा सीधा बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जिन चूतियों को कुछ कहना है उन्हें कहने दीजिए, उनसे कुछ भैया फर्क अपने लाइफ पर मत पड़ने दीजिए। जिनको कुछ करना है करने दीजिए, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा साथियों, और तैयारी मजबूत करिए, अपने जॉब को जो है साथियों प्राप्त करिए। आप पर सवाल उठाने वाले बहुत सारे लाखों मिलेंगे, सवाल को कुछ नेग्लेक्ट भी किया जाता है, नहीं करिएगा तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़िएगा साथियों। चलिए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग को प्रोवाइड करा दे साथियों। प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को जॉब का अपडेट पाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना जरूर करिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।